नमस्कार, मेरा नाम गौरव चौहान और मैं आयुष मिनिस्ट्री से सर्टिफाइड योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर और एक योगा थेरेपिस्ट भी। आज हम चक्रास की बात करेंगे, है ना। मेरे पास एक स्टूडेंट आए इंग्लैंड से, दूसरी क्लास। इससे पहले उन्हें कभी भी नहीं पता था कि योग में क्या होता है। वो आए योगा सीखने के लिए। दूसरी क्लास में उन्होंने चक्रास की बात की। मैं कहा आपको कहाँ से पता लगा? कह रहे गूगल पे अगर आप योगा लिखेंगे तो बहुत जल्दी आपको कुछ ही आगे चक्रास के बारे में बता देते हैं। ये थोड़ी सी हायर प्रैक्टिस है, बट अगर हम समझना चाहें बहुत ही एकदम नटशेल में, शरीर में कुछ 72,000 नाड़ियाँ हैं और वो बहुत ही सूक्ष्म है, हमारी नर्व से भी पतली हैं। दिखेंगी नहीं, समझ नहीं आएगा, पर अगर आप इन नाड़ियों के इंटरसेक्शन को समझना चाहें तो शरीर में करीब 7 जगह हैं। 6 है मेन, उसके ऊपर 7 सहस्त्र चक्र जहाँ से ये क्रॉस होती हैं। मूलाधार से आपकी बेस ऑफ द बॉडी से शुरू होकर एकदम ऊपर तक जाता है ये। और इन चक्रों को अगर हम एक्टिवेट कर पाएँ और इनको अगर हम समझ पाएँ तो हमारा शरीर में जो अलाइनमेंट हिली हुई है बहुत लोगों की, वो अलाइनमेंट अपनी जगह पर आ जाएगी, है ना। कुछ अभ्यास हैं, योगा अभ्यास हैं, कुछ आसन हैं, उनका हम अभ्यास करेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारा शरीर स्फूर्ति प्राप्त करेगा इन चक्रों को एक्टिवेट करने के बाद। ठीक है, चलिए सबसे पहले आज के अभ्यासों की तरफ चलते हैं। पहला अभ्यास इसी पोजीशन में रहते हुए, क्योंकि मूलाधार चक्र सबसे बेस ऑफ द बॉडी है ना, पेरिनियम रीजन के पास, जिसे योनि भी बोलते हैं, उसको एक्टिवेट करने के लिए जैसे मैं पद्मासन में बैठा हूँ, पद्मासन में बैठें या सुखासन में बैठें या अर्ध पद्मासन में, है ना। सिटिंग पोस्चर क्रॉस लेग होगा। जाना कैसे है पद्मासन में? एक बार बस लेग खोल के दिखा रहा हूँ। आप लेग्स को सीधा रखेंगे, है ना, स्ट्रेच्ड आउट होंगी। अगर आप मान लीजिए हम आ गए हमारी दंडासन की स्थिति से, ठीक है। दंडासन से आपने बाएं या दाएं पैर, जिसको भी कंफर्टेबल हो, उठा के दूसरी जंघा पर अपने हिप और थाई जॉइंट के पास रखा, नी को पुश किया डाउन, दूसरे पैर को भी उठा के लाएं और इस बार लेफ्ट को उठा के राइट हिप एंड थाई जॉइंट के पास पूरी तरह से पुल कर लें। कमर सीधी हो जाएगी, एकदम एनस लॉक लग जाएगा। ये आपका हो गया मूलाधार चक्र के लिए आप तैयार। अब ज्ञान मुद्रा बनाकर दोनों हाथों की कमर को सीधा रखते हुए आंखें बंद कर कर ध्यान लगाना है अपने मूलाधार चक्र पर, जहां आपकी एनस और जेनाइटल ऑर्गन के बीचों बीच है ना। और वहां पर पूरा ध्यान लगाते हुए सिर्फ कुछ देर यहां पर रुकें। और इस प्रकार हम अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं या उस पर ध्यान ही लगाएं तो भी बहुत है, अभी बहुत आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है ना। अगला अभ्यास स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र से करीब 3 इंच ऊपर, है ना, और नेवल के नीचे। कैसे करना है? इसके लिए हमें करना होगा बद्ध कोणासन भी बोलते हैं, जिसको बटरफ्लाई पोज, है ना, भद्रासन बोलते हैं। जाने का तरीका फिर से सिंपल है। पहले हमने इस आसन को खोला, पैरों को दंडासन की स्थिति में ले गए। अब दंडासन से दोनों पंजों को गिरा देंगे साइड्स में और अपनी सोल्स को मिलाते हुए, तलवों को मिलाते जितना हो सके अपने शरीर के पास लेकर आएंगे, पेरिनियम रीजन के पास। आगे से पंजों को हाथों की उंगलियों से पैरों के पंजों को जकड़ लेंगे, कमर को सीधा करेंगे। अभी मैं साइड से दिखा रहा हूँ, अभी सामने से भी दिखाएंगे। अब इसमें कई बार क्या होता है कि लोग टेल बोन पर आ जाते हैं, पीछे ये स्थिति हो जाती है। नहीं, इसको ठीक कैसे करना है? ठुड्डी उठाते हुए और ध्यान अपने स्वाधिष्ठान चक्र पर, और धीरे धीरे घुटनों को नीचे पुश करेंगे। आंखें बंद कर कर स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान लगाएं। कुछ श्वासों के लिए यहाँ पर रुकें। जितना हो सके अपनी ग्रिप को, कोहनियों को, कंधों को ढीला रखें। स्वाधिष्ठान चक्र, पैरों को निकालते हुए
रिलैक्स करें। ज्यादा देर रुकेंगे ज्यादा अच्छी से ध्यान लग पाएगा। तीसरा आता है मणिपुर चक्र, जो हमारी नाभि पर है। नाभि से हल्का सा ऊपर भी मान लें, पर नाभि मान कर चलते हैं। नाभि को एक्टिवेट करने के लिए हमें पेट के बल लेटना पड़ेगा और धनुरासन का अभ्यास करना पड़ेगा। धनुरासन एकदम ऐसा समझेंगे कि आपकी जैसे धरती एक एक्सिस पर चलती है, वैसे ही आपकी नेवल वो एक्सिस हो जाएगी। और जो मैंने 72,000 नाड़ियाँ बताई, वो सभी नाड़ियाँ शुरू आपके नेवल से ही होती हैं। तो मणिपुर चक्र की बहुत मान्यता है, बहुत ही वैल्यूएबल है। लेटेंगे पेट के बल, स्थिति प्रोन, यहाँ से दोनों हाथों को पीछे ले गए, एंकल्स को मोड़ा, घुटनों से मोड़ा पैरों को और एंकल्स को पकड़ लिया। अब धीरे धीरे ऐसा सोचेंगे कि यू आर किकिंग योर लेग्स अवे, थाइज उठती जा रही हैं, हाथों से पैरों को ऊपर उठाते जाएं और सिर्फ नेवल ग्राउंड पर रह जाए, ऐसा सोचना है। पूरा शरीर ऊपर उठाएं धनुरासन में, आंखें बंद कर कर पूरा ध्यान अपनी नाभि पर। ब्रीद इन ब्रीद आउट। एंड दैट्स योर मणिपुर चक्र। वापस आए, विश्राम करेंगे मकरासन में। बहुत अच्छा। अनाहत चक्र जो हमारे हार्ट की लाइन में है ना, इस चक्र के लिए उष्टासन, जैसा मैंने कहा, कैसे आएंगे उष्टासन में? अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, पैरों में गैप रख सकते हैं, नीज में हिप्स जितना गैप चलेगा। अब जाने के लिए पहले चेस्ट को ओपन करें, है ना, एकदम पीछे नहीं जाना है। हाथों को उठाकर पहले अर्ध उष्टासन में कमर पर रख लें, हाथों की उंगलियां हिप्स पर और आपके पाम्स आपकी लोअर बैक पर। चेस्ट को अब ओपन करें, ओपन करते जाएं और कमर को आगे की तरफ पुश करते जाएं, पीछे ड्रॉप नहीं होगी। जाते जाएं, पूरा सर पीछे करें, ब्रीद इन ब्रीद आउट चलता रहे। एट सम पॉइंट जब लगे कि हाँ अब मैं पूरा पीछे और जा सकता हूँ, तो पहले एक हाथ फिर दूसरा हाथ हील पर लगाएं और बॉडी को पुश करते रहें फॉरवर्ड, हिप्स को आगे पुश करते रहें और ध्यान अपने चेस्ट पर। जो स्लाइड कर पाए हाथों को स्लाइड कर लें। कीप ब्रीदिंग। वापस आने के लिए हाथों को रखा कमर पर, ब्रीद इन करते हुए वापस उष्टासन अनाहत चक्र के लिए। बहुत अच्छा। इसके बाद अनाहत के बाद आएगा हमारा विशुद्धि चक्र, हमारे थ्रोट के लिए। विशुद्धि चक्र के लिए बहुत बढ़िया आसन है या बहुत अच्छा अभ्यास है, जिसे बोलते हैं सर्वांग आसन। तो सर्वांग के लिए जाना पड़ेगा, उसके लिए पीठ के बल लेटते हैं। चलिए, तो वज्रासन में निकलने के लिए पहले एक पैर को बाहर निकाला, फिर दूसरा पैर बाहर, और लेटने के लिए पीठ के बल एक, हमेशा जब भी लेटें साइड से जाके लेटेंगे, है ना, तो साइड से लेटें। कमर हमारी सीधी है, बॉडी एकदम स्ट्रेट लाइन है। विशुद्धि चक्र के लिए जैसा मैंने कहा सर्वांगासन। जाना कैसे है? सर्वांग के लिए हाथों को जंघा के पास रखें तो भी ठीक, हाथ पीछे भी, सर के ऊपर भी जा सकते हैं। यहाँ से धीरे धीरे लेग्स को पहले 45 डिग्रीज, फिर 90 डिग्रीज, और हाथों से फिर मैट को पुश करते हुए पूरा लेग्स को ऊपर ले जाएं पहले। अब फिर घुटनों को मोड़कर एक बार चेक करें कि कितना दूर हैं हम।
घुटना माथे पे लगे तो ये पोजीशन आ गई। पीछे हाथों को अपनी बैक पर, लोअर बैक पर लगाया और फिर धीरे धीरे लेग्स को स्ट्रेट अप। आंखें बंद कर कर ध्यान अपने थ्रोट पर, अपने विशुद्धि चक्र पर पूरी तरह से लॉक हो जाता है। मैं बोल पा रहा हूं पर बोल नहीं पाएंगे आप, है ना। और आपका अच्छा थूक इस समय अगर मुंह में आने लगे, सलाइवा आने लगे, तो वो जहां है वहीं रखें, उसको इन और आउट ना करें। आंख बंद करके विशुद्धि चक्र पर ध्यान। और वापस आने के लिए फिर से या तो घुटनों को फिर से सर पे लगा ले, माथे पर, हाथों को जमीन पर, और बहुत ही आराम से, गर्दन नहीं छोड़ेगी ग्राउंड को, वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा नीचे उतर कर आए। अगला आज्ञा चक्र, जो कि हमारे मिडिल ऑफ द आईब्राउज है। इसके लिए उठेंगे और वज्रासन में आएंगे। शशक आसन या बाल आसन, है ना, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। शशक आसन कैसे होगा? वज्रासन में बैठे हुए, कमर सीधी और दोनों हील्स को साइड से निकालते। राइट हैंड की मुट्ठी बनी, पीछे ले गए, लेफ्ट हैंड से रिस्ट को पकड़कर खींचा। अब ध्यान अपने, क्योंकि आज्ञा चक्र पर मिडिल ऑफ द आईब्राउज है, तो ब्रीद इन करते हुए हेड अप एंड ब्रीद आउट। कोशिश करें कि माथा जमीन पर लगे। जिनका माथा ना लग पाए, फोर्स नहीं करेंगे, आगे ब्लॉक भी रख सकते हैं। क्या इंपॉर्टेंट है कि हिप और हील मिल रहा है और माथा धीरे धीरे मैट पर लगाकर गहरी लंबी श्वासें लें। यहीं रिलैक्स करें। और कुछ देर के बाद आराम से 30 से 40 सेकंड बाद या 1 मिनट तक रुक सकते हैं। आराम से वापस आएं, हाथों को पाम्स फेसिंग अप रखते हुए रिलैक्स। अब यहां तक हमारे करीब 6 चक्र हो चुके हैं। सबसे ऊपर आ गया सहस्त्र चक्र। सहस्त्र चक्र के लिए शीर्षासन या हाफ शीर्षासन, तो जो पूरा शीर्षासन ना कर पाए उनके लिए भी है अर्ध शीर्षासन, है ना। कैसे होगा? इसी पोजीशन से आप बाहर आते हुए या इसी पोजीशन में रहें। मैं थोड़ा सा बस पीछे जा रहा हूं ताकि आगे आपको देखने में आसानी हो। वज्रासन ही बिगनिंग पोस्चर रहेगा। हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक किया और एल्बो से मेजर करते हुए नीज के पास आ जाएंगे। आपके हाथ आगे, फिंगर्स इंटरलॉक रहेंगी, है ना। ध्यान रहे फिंगर्स इंटरलॉक है, अंगूठे उठे हुए हैं। फिंगर्स इंटरलॉक, अंगूठे उठे हुए। और अपना टॉप ऑफ द हेड, जो क्राउन ऑफ द हेड है, उसको आप फिक्स करेंगे और आपका अंगूठे बैक ऑफ द हेड को पकड़ लेंगे। सर के पिछले हिस्से को पकड़ लिया, क्राउन ऑफ द हेड, जहां पे मुकुट पहनते हैं ना। इस पोजीशन से पंजों को टक इन किया, धीरे 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 हिप्स उठाए और अपना ध्यान अपने टॉप ऑफ द हेड पर ले जाएं। वॉक योर फीट, पैरों को चलाएं जितना संभव हो, गिरेंगे नहीं, बैलेंस रखेंगे, अंगूठों को यूज करेंगे। हेड स्टैंड पर हाफ, फिर वापस इस पोजीशन से आ जाओ। ये हुआ हाफ। पर अगर फुल हेड स्टैंड करना चाहेंगे, जो कर सकते हैं, मैं फिर से कहूँगा, ये अगर आपने पहले कभी नहीं किया है तो हेड स्टैंड कभी भी ना करें, ये सेफ नहीं है, है ना। अगर आप अच्छी से आता है, वॉल सपोर्ट के साथ करते हैं तो करें, अदरवाइज ना करें। हाफ करके भी आपको पूरा बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। इस प्रकार आपके 7 चक्र, है ना,
उन पर अगर आपने ध्यान लगा पाए हैं तो एकदम एक्टिवेटेड फील करेंगे, अलाइंड फील करेगा शरीर, और ऐसा लगेगा कि एक नई स्फूर्ति, एक नई ऊर्जा शरीर में आ गई है। ऊर्जा कहीं से नई नहीं आई है, हम आपके अंदर थी पर वो ब्लॉक्ड थी। जैसे जैसे आपने एक एक आसन कर 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 उसको एक्टिवेट किया है, वो अपने आप बॉडी को अलाइनमेंट में ला पाया है ना। तो कुछ इसी प्रकार से योग आपके जीवन में सरलता लाता है। देखिए मुश्किल नहीं है कुछ, है ना, और मुश्किल चीज़ें करनी भी नहीं है हमें। और योग को हमें ऐसा नहीं समझना है कि ये सिर्फ बीमारियों को हैंडल करने के लिए है, ऐसा नहीं है। अगर आप एक छोटा सा एग्जाम्पल समझें कि एक बच्चा है 8 साल का, उसको आप 10,000 रुपये दें और उसको बोले जा बेटा कुछ खरीद के ला, वो कहाँ भागेगा? या तो टॉय शॉप पे जाएगा, किसी खिलौने की दुकान पर, या बहुत सारी चॉकलेट्स खरीद लेगा, 10,000 रुपये ख़त्म कर देगा, है ना। वही 10,000 रुपया अगर आप ऐसे किसी इंसान को दें जिसका ये काम कर पाए, जिसके काम आए, जिसके घर में रोटी आएगी, या जो घर का सामान जिसके लिए इम्पोर्टेंट है ना, तो योग भी कुछ इसी तरह ही है। अगर आप उसको सोचेंगे कि चॉकलेट लाने जितना है तो चॉकलेट ही लाएगा, पर अगर योग से आप अच्छे कर्म कर सकते हैं, ऐसे काम कर सकें जो आपकी जीवन में बदलाव आए, है ना, तो उसी प्रकार योग को भी हमें इसे ही देखना है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये सिर्फ एक पार्टी ट्रिक है ना। हेड स्टैंड इसलिए नहीं करेंगे कि इसे पार्टी ट्रिक सोचना है, नहीं, आप इसलिए करें कि आपको अपने सहस्त्र चक्र को एक्टिवेट करना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगले सत्र में मिलते हैं फिर से किसी नए तरीके और किसी नए प्रकार के योग के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। हरि ओम तत्सत।